सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमें जो हमारा प्रखर 2.0 जो हमारा रीडिंग कैंपेन चल रहा है उसमें हमारी दिनांक 10 नवंबर की डेली टीचिंग प्लान हमारा किस प्रकार रहेगा क्लास तीसरी से 5वीं तक का। और आपको पता है ये वीक हमारा 8वां वीक चल रहा है प्रखर रीडिंग कैंपेन का, और 8वें वीक का पहला दिन 10 नवंबर को है। तो इसमें हमारे अधिगम क्षेत्र में पुनरावृत्ति वाले टॉपिक में पिछले सप्ताह सिखाए गए संयुक्ताक्षरों को बोर्ड पर लिखकर तथा उनसे बने शब्दों को बोर्ड पर लिखकर हम बच्चों से दोहरान कार्य करवाएंगे। यानी पिछले सप्ताह हमने जो भी संयुक्ताक्षर सिखाए थे उनसे बने हुए शब्दों का दोहरान कार्य हम बोर्ड पे लिख के और स्वनिर्मित सामग्री से हम जो भी चार्ट वगैरह हमने बनाए थे उनसे उनकी सहायता से करेंगे। 5 से 10 मिनट हमें ये कार्य करना है। उसके बाद आता है हमारा इस वीक में हमें क्या काम करना है। तो इस वीक में हमें मौखिक भाषा विकास के लिए आज के दिन यानी 10 नवंबर को विद्यार्थियों को अनुभव आधारित चर्चा में दिनचर्या विषय पर बातचीत करेंगे और उनसे बातचीत करते हुए सही दिनचर्या का महत्व और लाभ बच्चों को हम बताएंगे। 15 से 20 मिनट हम बारी बारी से बच्चों की दिनचर्या के बारे में उनसे बात करेंगे, उनको सभी को बोलने का मौका देंगे और 15 से 20 मिनट हम कार्य करेंगे। ABL कार्ड 21 पे हम इसकी सहायता से हम ये काम करेंगे। फिर आता है ग्रुप AB यानी C1 C2 के लिए डिकोडिंग यानी ध्वनि प्रतीक संयोजन में हम किस प्रकार कार्य करेंगे। तो आज के जो तय वर्ण है क्र यानी आधा र जो है रेफ बोल सकते हैं इसको, तो इसका बोर्ड पर लिखकर वर्ण और शब्द लिखकर पहचान करवाएंगे। जैसे क्रम है, क्रिया है, क्रय, क्रमांक, प्रकार, चक्र, प्रश्न, प्रसाद आदि साथ ही बोर्ड पर लिखे हुए शब्दों का उच्चारण करवाएंगे। और इसमें हम ये ले सकते हैं क्रम है ग्राम, क्रिया, प्रभात, ट्रक, भ्रम, प्रथम, प्रिया, प्रकोप, ड्रम, प्रण, प्रकाश, क्रीड़ा, भ्रमण, रेस, ग्रह, चक्र, ध्रुव, विनम्र और ट्रैक्टर। और साथ में ये शब्द भी मैंने लिखे थे, तो आप इन शब्दों की भी सहायता ले सकते हैं। तो इन सारे शब्दों का हम बच्चों से सही से उच्चारण करवाएंगे, उनको डिकोडिंग करवाएंगे। 15 से 20 मिनट हमें ये काम करना है। इसमें हम खुद का चार्ट बना सकते हैं और शब्द कार्ड या ये जो शब्दों का जो चार्ट हमारे पास आया था ABL कार्ड में उसकी हेल्प हम ले सकते हैं। उसके बाद धारा प्रवाह पठन और समझना इस अधिगम क्षेत्र में ग्रुप AB यानी C1 C2 C3 के बच्चों को कविता देखो हम क्या क्या पढ़ते हैं का धारा प्रवाह से पठन करवाएंगे। ये कविता हमें ABL कार्ड 6 है, कक्षा 3 से 5 का ABL किट में जो है, तो उसकी हेल्प से हमें इसका धारा प्रवाह पठन करवाना और साथ ही बोर्ड पर लिखे शब्दों का भी पठन हमें करवाना है। 15 से 20 मिनट हमें ये काम करना है। और ये कविता है ये वाली है, देखो हम क्या क्या पढ़ते, दुनिया की बातें पढ़ते, सूरज का उगना पढ़ते, फूलों का हंसना पढ़ते, बदली का उड़ना पढ़ते, नदियों का बहना सीखते पढ़ते, हरी भरी धरती माता पर फैला नील गगन पढ़ते, पक्षी का उड़ना पढ़ते, पर्वत का चढ़ना पढ़ते, ठोकर खाकर गिर जाएं तो फिर उठकर फिर चलना पढ़ते। ये गतिविधि कार्ड नंबर 6 है और कक्षा 3 से 5 का है ये। तो हम इस गतिविधि कार्ड जो एक्टिविटी कार्ड है ये पढ़ के बच्चों को सिखाएंगे और किताबों में हम क्या क्या पढ़ते हैं उसके बारे में बच्चों से विस्तार में चर्चा करेंगे। और कोई कठिन शब्द हमें लगता है तो बच्चों को उसका हिंदी अर्थ भी या अलग मीनिंग, सरल भाषा में मीनिंग भी हम बच्चों को बताएंगे। उसके बाद लेखन अधिगम क्षेत्र में ग्रुप AB यानी C1 C2 और C3 के लिए अनुभव आधारित चर्चा जो हमने की थी दिनचर्या के बारे में, उसके बारे में लिखवाएंगे। रेफ और रकार से बने शब्दों का श्रुति लेखन भी हम बच्चों से करवाएंगे। 15 से 20 मिनट हम ये काम करेंगे। इसमें हम स्वनिर्मित सामग्री कुछ चार्ट बना सकते हैं और जो मात्रा कार्ड है उसकी भी हम हेल्प ले सकते हैं और हम उसको क्लासरूम में प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसकी सहायता से हम बच्चों से लेखन कार्य करवाएंगे। बच्चों को हम बोलेंगे भाई आपकी दिनचर्या के बारे में सरल जैसा वो लिख पा रहे हैं, अगर सही से नहीं लिख पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, जैसा वो लिख पा रहे हैं तो बच्चों को हम लिखने के अवसर प्रदान करेंगे। और जो C4 ग्रुप है यानी जो बच्चे एकदम बढ़िया से हिंदी पढ़ते हैं और सब समझते हैं हिंदी पढ़ते टाइम किस लाइन का अर्थ क्या है, उनको हम पुस्तकालय की पुस्तक से कहानी पठन करवाएंगे। कोई भी बुक बच्चों को देंगे, 2 कालांश 10 तारीख का जो पहला और दूसरा कालांश है, तो आज की योजना है तो इसके 2 कालांश हम बच्चों को बुक देंगे। पुस्तकालय की कोई भी पुस्तक दे सकते हैं और उनकी कोई मनपसंद कहानी हो वो पढ़ सकते हैं या फिर कोई दूसरी पुस्तक पढ़ने का मौका भी हम बच्चों को देंगे। तो यहाँ आपके प्रभारी के हस्ताक्षर हो जाएंगे और इस संस्था प्रधान के हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो ये हमारी योजना रहेगी आज के दिन की, तो आप इसकी हेल्प ले सकते हैं और अच्छे से हमें बच्चों के साथ काम करना है ताकि हमारा राजस्थान के सरकारी स्कूल का हर बच्चा हिंदी पढ़ना सीखे। और ये प्रखर का कार्यक्रम भी इसीलिए चलाया गया है क्योंकि बहुत सारे टीचर्स की प्रॉब्लम होती है कि बच्चे हिंदी नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक
चरणबद्ध तरीके से ये योजना बनाई गई है, तो हम इसको फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है बच्चे ज़रूर पढ़ पाएंगे। तो मिलती हूँ आपसे कल की योजना में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।